नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर नॉन फॉरेस्ट्री सोलन के बारे में। तो आप सभी को मैं बता दूं, सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन था कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे आई है तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, जो कि सेल्फ फाइनेंसिंग और नॉर्मल सीट के लिए बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं बता सकता हूँ, फिर भी एक अंदाज़ा मैं आपको दे सकता हूँ। वेरियस फैक्टर रहते हैं कट ऑफ के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ फाइनेंसिंग की, जो कि कट ऑफ के बारे में कितनी जाएगी। उसके बाद बात करेंगे नॉर्मल सीट के बारे में, क्योंकि वहाँ पे कैटेगरी वाइज रहती है। तो सेल्फ फाइनेंसिंग में आपको मैं बता दूँ, अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ, ये आपकी 80% के अराउंड रहेगी। 80% से नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं रहेगी, मैंने आपको बता दिया है। तो ऊपर मैं आप खुद भी आप पे देख सकते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग का ही यहाँ पे ये मैंने आपको बताया है। अगर आपका किसी का भी इस लिस्ट में नाम नहीं है तो यहाँ पे देखिए एक मेल आईडी इन्होंने दी हुई है, आप देख सकते हैं u.objection2020@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं 2 नवंबर से पहले पहले कि आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, आपकी जो पहले वाली दोनों लिस्ट में नाम था। तो रेफरेंस नंबर आपने इनको ईमेल करना है तो आपका नाम यहाँ पे फिर हो जाएगा। तो यहाँ पे 80% से ये नीचे रहेगी। तो ये मैं आपको सिर्फ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री की ही बता रहा हूँ। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की जो कट ऑफ है वो फ्लक्चुएट करती है, वो कितनी भी कम हो सकती है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कम स्टूडेंट ने प्रेफरेंस दिया होता है। तो ये भी कम और कम हो सकती है, ज़्यादा तो नहीं होगी। क्योंकि आप सभी को मैं बता दूं 220 सीट्स है सेल्फ फाइनेंसिंग की। नॉर्मल की हम बात बाद में करेंगे। तो अगर किसी ने भी बात करनी है, कोई भी कमेंट करना है, कुछ भी पूछना है, तो देखिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप मैसेज करिए। या तो इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में किसी को भी शायद रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके सवाल ऐसे होते हैं जिसमें आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करनी पड़ती है, क्योंकि आप उसके बाद फिर से दूसरा कमेंट कर देते हो। तो कोई भी सवाल हो तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आपका नंबर कुछ भी वहाँ पे शो नहीं होता, आपकी प्राइवेसी रहती है। क्योंकि अगर आप टेलीग्राम पे अकाउंट बनाते हो तो अगर आप किसी को अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शो कराना चाहते हो तभी शो होती है, और अदरवाइज शो नहीं होती है, सब कुछ प्राइवेट रहता है। तो मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप की तरह एक मैसेजिंग ऐप है। व्हाट्सएप पे आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ शो हो जाता है, बट टेलीग्राम पे नहीं होता, जस्ट एक लिंक शो होता है। तो आपको मैं बता दूँ टेलीग्राम के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया सेल्फ फाइनेंसिंग में 80 के अराउंड राउंड रहेगी। तो 80 से कम ही रहेगी, जो कि हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की मैं बता रहा हूँ, जो कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की कम भी हो सकती है। इसमें भी वेरियस फैक्टर रहते हैं, तो उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का प्रेफरेंस कॉलेज होता है, जो कि सोलन कॉलेज अगर सीट मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो वो छोड़ देते हैं। अगर उनकी अच्छी खासी मेरिट भी, हम पे परसेंटेज भी हो, वो नेक्स्ट ईयर के लिए नीट के लिए तैयारी करते हैं, या तो किसी का नीट क्लियर हो गया इस बार अगली बार, तो इसको भी आगे हम बात करेंगे। तो साथ में हम सेल्फ फाइनेंस अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ फाइनेंसिंग में करीब करीब 80 के पास, मैंने बताया आपको 80 से कम ही रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट है, 220 सीट है। और जम्मू कश्मीर वालों के लिए, चूँकि यूनियन टेरेटरी है, उनके लिए अलग सीट्स है। बाकी जो कि नॉर्थ ईस्ट के, अगर सिक्किम, मणिपुर जो भी है राज्य है, असम वगैरह, तो इनके लिए अलग से आरक्षित सीट है, जो कि 8 के सीट के अराउंड राउंड है। टोटल 232 सीट्स है सेल्फ फाइनेंसिंग की। तो हम अब नॉर्मल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम नॉर्मल सीट की जो कि कट ऑफ कितनी रहेगी कैटेगरी वाइज, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रिजर्वेशन मिला गया। नॉर्मल सीट सभी को पता है एचपी स्टूडेंट के लिए आरक्षित होती है। तो यहाँ पे देखिए पहले जो कि जनरल वालों के लिए सीट काफ़ी ज़्यादा थी, वो घट गई। अब 64 सीट्स थी टोटल, तीनों कॉलेज को मिला के। हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी की नहीं कर रहा हूँ। तो 25 सीट्स अलग है, नॉर्मल के लिए 25 है, और सेल्फ फाइनेंसिंग 25 अलग है। क्योंकि वो काफ़ी कम स्टूडेंट करते हैं, तो उसकी कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, कम भी हो सकती है, उसमें आसानी से किसी का भी नंबर पड़ सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सिर्फ हम 2 सब्जेक्ट की बात करेंगे, फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर की। तो अभी जो सीट्स रही है तीनों कॉलेज की, अगर मैं बात करूं मिला के, वो रही है आपकी 48 रही है ओनली। ये फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर की 24 है, जो कि जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। नॉन रूरल की पहले 64 थी, नॉन रूरल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन है, जो बाकी रिजर्वेशन मिले, इस वजह से ये डिक्रीज़ हो गई है। तो ये 48 बच गए 64 में से। तो मैं आपको बता दूं 18 सीट सोलन कॉलेज में, और यहाँ पे 16 हमीरपुर कॉलेज में, और थुना कॉलेज में 14 सीट से 7 मिला के, और 8 सीट से 8 फॉरेस्ट्री में, 8 हॉर्टिकल्चर में हमीरपुर में। वहीं पे अगर 9 है, 9 फॉरेस्ट्री में, 9 हॉर्टिकल्चर में, 9 रूरल की है आपकी यहाँ पे सोलन कैंपस में। तो टोटली 48 सीट्स है फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर की मिला के। तो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करूँ, सारे देखिए नॉन रूरल के आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेट आंकड़ा है, ये कम भी हो सकता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट, मैंने आपको बताया, अगर किसी का नीट क्लियर हुआ है, जेई क्लियर हुआ है, तो वहाँ पे वो जाते हैं उस साइड, वो जाएंगे, या तो अभी
पालमपुर यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, वहाँ पे अगर हमीरपुर में अगर कॉलेज में कहीं भी एडमिशन ले ली हो तो यहाँ पे नहीं आएंगे, तो ये बेरी भी हो सकती है। फिर भी अंदाजन मैं आपको बता दूँ अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे फिलहाल जो यहाँ पे मेरिट लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे जो नाम है तो इसके अकॉर्डिंग ये 95 या 94% रहने की आशंका लग रही है, ऐसा लग रहा है कैसे रहेगी। बट अगर कोई अभी नया है इसी साल, अगर उसके पास नीट का चांसेस है, उसका होता है कॉलेज प्रेफरेंस, मैंने आपको बताया जो सोलन कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे नंबर पड़ा ठीक है, नहीं पड़ा तो वो फिर हमीरपुर या थुनाग में एडमिशन नहीं लेते, वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करते, जेई के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो एडमिशन यहाँ पर नहीं लेते। तो इस वजह से ये यहाँ पे 92, 91, 90% तक भी जा सकती है, जो कि सेकेंड काउंसलिंग होगी, सेकेंड कट ऑफ आएगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट कट ऑफ इतनी रह सकती है, जो कि फर्स्ट यहाँ पे कट ऑफ निकल के आएगी तो ये 94, 93% के 94% के पास हो सकती है, 95 भी हो सकते हैं, 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो होगा उसके बाद यहाँ पे होगा। हाँ, अगर ये ज़्यादा स्टूडेंट को भी बुला सकते हैं, अगर डॉक्यूमेंटेशन ये बुलाते जैसे 1:3 रहता है, अगर उसके अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में बुलाएंगे तो ये 90% तक पहले कट ऑफ में भी आ सकती है। बट जो नंबर मैंने आपको बताया तो 48 सीट्स आप काउंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लग रहा है कि 94 तक यहाँ पे ये लेंगे। बट जो कि उसके बाद यहाँ पे अगर कोई ज्वाइन नहीं करा तो फिर तो सेकंड कट ऑफ लिस्ट आती है, हर एक जगह आती है, आप सभी को पता है। तो ये हो गया नॉर्मल की बात। नॉन रूरल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर रूरल की बात नॉर्मल की करें और बाकी कैटेगरीज भी करें तो यहाँ पे ये रहेगी आपकी 86% के अराउंड रूरल सीट। मैं आपको बता रहा हूँ जो भी कैटेगरी हो। जनरल की अगर मैं बात करूँ तो 86, 87 रहेगी, जिन्होंने भी सरकारी कॉलेज से सरकारी स्कूल से 10th और +2 किया है, 8th किया है, तीनों में से कोई भी 2 क्लासेस की पढ़ाई की है सरकारी स्कूल से, तो और SC ST OBC की वहाँ पे इससे नीचे ही रहेगी। 86, 87% रूरल की मैं बात कर रहा हूँ, तो 86, 87% से नीचे रहेगी। अगर कोई भी सवाल जवाब हो और कैटेगरी का तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, वो भी टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स पे। हम यहाँ पे शायद जवाब आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल थोड़ा सा मैं बिजी हूँ, तो उस वजह से। नॉन रूरल की बात करें तो ऐसी कैटेगरी का अगर हम बात करें नॉन रूरल की 93% के राउंड ये रह सकती है। तो मैंने अब आपको बता दूं 14 सीट्स है ऐसी कैटेगरी की, 7 है आपकी फॉरेस्ट्री की, 7 है हॉर्टिकल्चर की, तीनों कॉलेज की मिला के। तो यहाँ पे 93% के करीब नॉन रूरल के, SC की 93 के करीब रह सकती है। अब भी इसमें कम हो सकती है, इससे कम ही होगी, ज़्यादा तो नहीं होगी। मैंने आपको बताया नीट JEE हमीरपुर कॉलेज हो गया, पालमपुर यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पे आपको पता ही है, वहाँ पे अगर किसी को सीट मिल गई वहाँ पे गया। अगर किसी को कॉलेज की प्रेफरेंस होती है, सोलन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली तो नेरी हमीरपुर और थुनाग में कोई भी यहाँ पे एडमिशन नहीं लेगा, तो उस वजह से ये बेरी होगी, फैक्टर्स रहेगा। तो बात करें ST की, तो ST की 2 ही सीट्स है, तो देख लीजिए ST की यहाँ पे ज़्यादा जा सकती है, 94 के करीब रह सकती है। अगर कोई अगर ज़्यादा जिसके मार्क्स से अगर वो जनरल कैटेगरी में चला गया, अगर उनको दे दिया उन्होंने सीट्स, तो ये यहाँ पे कम भी हो सकती है। बात करें अगर OBC की, तो OBC की भी इतनी रहेगी, 94 के करीब रहेगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ OBC की 8 सीट है, 4 फॉरेस्ट्री की, 4 हॉर्टिकल्चर की, तीनों कॉलेज की मिला के। बाकी EWS की यहाँ पे 91 या 92% रहने की आशंका है, और ये कम भी हो सकती है। तो EWS की 8 सीट है, 4 हॉर्टिकल्चर की है, 4 फॉरेस्ट्री की है। तो मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे EWS का रिजर्वेशन अभी हाल ही में दिया था। बाकी सभी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट सबमिशन के यहाँ पे मौका दिया गया था, जिसने किया है तो उसको यहाँ पे मिलेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया रूरल की यहाँ पे 86, 87% से नीचे रहेगी, तो यहाँ पे ये बेरी भी करेगी। तो मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, तो इसमें बेरी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि इतनी रहेगी, बट इससे ज़्यादा नहीं रहेगी परसेंटेज। मैंने आपको बताया इससे कम ही परसेंटेज जो कि कट ऑफ की जाएगी, परसेंटेज नहीं, कट ऑफ इससे कम जाएगी। जो भी मैंने आपको आंकड़ा बताया इससे नीचे जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, इससे कम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे वेरियस फैक्टर रहते हैं। कुछ स्टूडेंट की प्रेफरेंस होती है कॉलेज, और कुछ का होता है सब्जेक्ट भी। अगर मेरे को ये सब्जेक्ट नहीं मिला तो मेरे को नहीं करनी है, अब सोलन कॉलेज में ही होगी, नहीं मेरे को फॉरेस्ट्री मिला, ठीक है, नहीं मिला तो नहीं। अभी किसी ने यहाँ पे देखिए प्रेफरेंस भी नहीं दिया, तो एक ही प्रेफरेंस दिया। यहाँ पे देखिए इनको तो शायद ये मिल भी जाएगा। वहाँ पे विजय कुमार है कोई, इन्होंने सिर्फ नौनी सोलन में ही फॉरेस्ट्री दिया हुआ है, तो इनको तो पैसे मिल जाएगा। अगर ऐसे ही आगे 1-2 प्रेफरेंस दी है, एक ही प्रेफरेंस दी है यहाँ पे इन्होंने, देखिए ये दिया है इन्होंने नॉनी हॉर्टिकल्चर की दी हुई है, शायद इनको हॉर्टिकल्चर ना मिले यहाँ पे। तो आप सभी को पता है 8 सीट से शायद नॉनी में हॉर्टिकल्चर की, तो इनको यहाँ पे नहीं मिला। अगर और ऊपर से हॉर्टिकल्चर आप काउंट कर सकते हैं, 9 सीट्स है, तो 9 में इनको नहीं मिला, तो फिर तो ये तो बाहर हो जाएंगे डायरेक्टली, क्योंकि इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दिया ही नहीं। जिस स्टूडेंट ने जितनी ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे चूज की हुई है, 7 की 7 दिए, उसको सीट्स मिलने का ज़्यादा चांसेस रहते। जैसे कि यहाँ पे है, देखिए एक स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट है जिन्होंने सिर्फ हॉर्टिकल्चर के लिए 1, 2, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनको तो मिल जाएगा। हालांकि इन्होंने 3 प्रेफरेंस दी हुई है, क्योंकि इनको नेरी हमीरपुर या थुनाग में मिल जाएगी आसानी से।
तो यहाँ पे देखिए जिन्होंने सिर्फ एक ही प्रेफरेंस दिया उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रहता है सीट्स, तो फिर आगे वाले स्टूडेंट को एब्सोल्यूटली सीट मिल जाती है, हालांकि उसकी मेरिट ज़्यादा क्यों नहीं हो, उसका परसेंटेज ज़्यादा क्यों नहीं हो। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसमें वेरियस फैक्टर्स रहते हैं, तो मैंने आपको एक आंकड़ा बता दिया, इससे नीचे परसेंटेज रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो इसमें वेरियस फैक्टर रहते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि सर कितनी रहेगी, तो यहाँ पे देखिए फिर से कमेंट कर देते, बार बार पूछते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। अब डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे देखिए तो ये भी बहुत सारा रहता वेरी करेगा डिफेंस का। तो यहाँ पे डिफेंस की देखिए आर्मी अगर पर्सन है तो एक तो मिलेगा आपको अलग से रिजर्वेशन, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। देखिए एक एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से सीट्स है, और अगर सर्विंग सर्विसमैन है तो उसके लिए अलग से है। तो देखिए वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, जो कि सर्विंग सर्विसमैन है, CAPF है, उनके लिए अलग अलग से सीट्स है। तो मैं आपको बता दूं जो कि एक्स सर्विसमैन है तो वहाँ पे उनके लिए 8 सीट्स है, ठीक है। मैं आपको बता दूं अगर करंट सर्विंग सर्विसमैन के 6 सीट्स है उनके लिए, सिर्फ 6 सीट्स है जनरल के लिए, और SC एक्स सर्विसमैन के लिए 4 सीट्स है, जो कि एक्स सर्विसमैन की अगर मैं बात करूं। अगर किसी के फादर जॉब में कर रहे हैं, आर्मी में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए 8 सीट्स हैं। CAPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है, दिल्ली पुलिस में है, या आर्मी यहाँ पे SSB में है, BSF में है, तो उनके लिए भी यहाँ पे 8 सीट्स आरक्षित है। उनकी कट ऑफ अलग वेरी करेगी। BPL के लिए अलग से सीट्स है, 8 सीट्स है, जो भी IRDP या BPL में। तो यहाँ पे जो कि जनरल वाले शायद उनको EWS में लिया जाए या यहाँ पे BPL में सीट्स देंगे, ये भी यहाँ पे अलग से एक रहेगा फैक्टर। तो यहाँ पे कट ऑफ वेरी करेगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड की 6 सीट्स है, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का यहाँ पे 90% आपकी जा सकती है, इससे कम भी रह सकती है। तो आप सभी को पता है 90% से ऊपर अगर किसी कट ऑफ है, सॉरी मार्क्स हैं, तो शायद दूसरी कैटेगरी में यहाँ पे अगर रूरल में है तो रूरल की सीट ले ले, सिंगल गर्ल चाइल्ड की ले ही ना। तो उस पर भी डिपेंड रहता है, और ये किस में सीट्स देंगे, उसको सिंगल गर्ल चाइल्ड में काउंट करेंगे या रूरल में काउंट करेंगे या नॉन रूरल में काउंट करेंगे। तो ये फैक्टर रहता है यूनिवर्सिटी वाले किस में काउंट करेंगे। तो इसमें रहेगा वार्ड ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट की यहाँ पे 6 सीट्स है, और कश्मीरी हिंदू के लिए 6 सीट्स है जो कि माइग्रेंट है। तो अगर ये सीट्स खाली रहती है तो फिर नेक्स्ट दी जाती है, ये शायद सेल्फ फाइनेंसिंग में ये अलॉट की जाए या नॉर्मल में ही किसी स्टूडेंट को दी जाए जिसके अच्छे खासे मार्क्स है। वैसे तो सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए ही डायरेक्ट अलॉट की जाती है, अगर यहाँ पे ये भरी नहीं जाती है, बट फिर भी इन पे रहेगा डिपेंड यूनिवर्सिटी में। तो ये दूसरे कैटेगरीज के स्टूडेंट को दी जाती है या नहीं दी जाती है डायरेक्ट, जो कि ये कश्मीरी माइग्रेंट हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड की तो भरी जाए, कश्मीरी माइग्रेंट्स की है और कश्मीरी हिंदूज़ की सीट है। अगर ये शायद फिर डायरेक्ट यहाँ पे सेल्फ फाइनेंसिंग में भी दी जा सकती है अगर ये वैकेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग से क्राइटेरिया रहता है। तो मैंने आपको बता दिया। तो इसमें एक एक सीट आप प्लस कर सकते हैं BTech बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि यहाँ पे सर्विंग यहाँ पे आर्मी पर्सन है, 8 में से 1 प्लस कर सकते हैं, 8 में से 6 में से अगर है तो 1 प्लस कर सकते हैं आप में। इसमें BTech बायोटेक्नोलॉजी की भी 1 सीट रहती है, जो कि कई बार वैकेंट भी रहती है। तो मैंने आपको बता दिया सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए चली जाएगी। फर्स्ट कट ऑफ आएगी, सेकंड आएगी, 2 राउंड की काउंसलिंग होगी, उसके बाद होगी डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन, जो कि 3rd राउंड की होगी, जो भी 3rd में होगी डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन होगी। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, कोई सवाल जवाब हो तो इंस्टाग्राम या आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। ये थी आज की वीडियो चले लाइक और शेयर करना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।